बहुत स्वागत है आपका नवरात्र से जुड़ी हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। नवरात्र में अष्टमी यानी कि 8वां दिन मां महागौरी को समर्पित होता है। मां महागौरी का स्वरूप अद्भुत है। मां गौर वर्ण की है। माता की आयु 8 वर्ष की ही मानी गई है। माता का वाहन वृषभ है और वे अपने स्वरूप से इतनी मनोहरी हैं कि उनका दर्शन मन को अतुलनीय आनंद देता है। माता की कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त की जा सकती हैं। या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संस्था। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गौर वर्ण की है माता रानी, इसलिए इनका जो प्रादुर्भाव गौर वर्ण में हुआ है, इनको महागौरी। इनकी चूंकि इतनी शक्तियां हैं, ये सिद्धिदात्री है। देखिए, अष्टम दिन आपके घर आंगन में माता रानी का प्रवेश हो रहा है। चूंकि इनकी जो स्थितियां हैं, वो 10 वर्ष की कन्या के रूप में आपके घर आंगन में भी आ सकती हैं। इस दिन अष्टमी को कन्या भोज की शुरुआत हो जाती है, अर्थात 10 वर्ष तक की उम्र की कन्याओं को भोजन कराते हैं। उनको महागौरी के रूप में पूजित करते हैं, उनको माता देवी के रूप में पूजित करते हैं। और चूंकि इस दिन आपको पूजा पाठ व्रत इत्यादि, साथ में कन्या भोज का भी इस दिन आपको एक विशेष प्रकार से पुण्य प्राप्त होने वाला है। महागौरी चूंकि 8वीं देवी, 8वीं शक्ति आपके घर आंगन में प्रवेश कर गई है, आपके पूजा मंडप में विराजमान हो गई है। ऐसे में महागौरी को ध्यान में करते हुए, जिनका गौर वर्ण है शरीर, सभी प्रकार की वर मुद्राएं उनके पास में है, सभी प्रकार की शक्तियां हैं उनके पास। और ये देवी अपनी भुजाओं से, अपने स्वरूप से और अपनी स्थिति से इतनी मनोहारी प्रतीत होती हैं कि ये सभी के लिए, सभी भक्तों के लिए इस दिन परीक्षा की घड़ी होती है। देखा जाए तो ये अष्टमी का दिन, कन्या भोज के दिन, ये एक सेमीफाइनल होता है आपकी शक्ति को अर्जित करने के लिए। आपकी भक्ति कितनी बढ़ी, आपकी भक्ति में कितनी शक्ति आई, ये अष्टमी के दिन महागौरी माता जी के सानिध्य में जब आप पूजा करेंगे, उनके सामने आप उनको ध्यान करेंगे और उनके रूप की जब आप पूजा करेंगे, तो निश्चित तौर पर आपको 8वें दिन की ये सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी, अर्थात आपने आधा रण जीत लिया है। और आइए अब हम आपको दर्शन कराते हैं माता के एक ऐसे अद्भुत स्थान के, जहां दिन में मां 3 स्वरूप बदलती हैं। देवास की टेकरी पर स्थित मां चामुंडा और तुलजा भवानी की महिमा अपरंपार है, क्योंकि यह स्थान माता के रक्त शक्ति पीठ के रूप में पूजा जाता है। तो आइए आपको दिखाते हैं यहां कैसा है मां का स्वरूप और क्या है मां की महिमा। देवास इंदौर से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर बसा वो जिला जहां मां चामुंडा और मां तुलजा भवानी की कृपा हमेशा बनी रहती है। यहाँ पहाड़ी पर माता के 2 रूपों के दर्शन श्रद्धालुओं को मिलते हैं। कहते हैं कि आदिकाल से यहाँ दिखता है माता का चमत्कार, जिस पर हो माँ की मेहर, उसका हो जाता है उद्धार। इस स्थान के बारे में कहा जाता है कि माँ यहाँ दिन में 3 स्वरूप में दर्शन देती हैं। बताते हैं कि भगवान विष्णु द्वारा चक्र से जब माँ सती के अंग अलग अलग किए गए थे, तो जो अंग जहाँ गिरा वहाँ शक्ति पीठ स्थापित हो गए, लेकिन माँ का रक्त जहाँ गिरा उस स्थान को रक्त शक्ति पीठ कहा गया। देवास में माँ का ये स्थान भी रक्त शक्ति पीठ ही कहलाता है। यहाँ गुरु गोरखनाथ, राजा भर्तहरि, सदगुरु शीलनाथ महाराज समेत कई सिद्ध पुरुष तप कर चुके हैं। वहीं राजा विक्रमादित्य से लेकर पृथ्वीराज सिंह चौहान भी माता के दरबार में माथा टेकने आते थे। माता तुलजा भवानी और मां चामुंडा नाथ संप्रदाय की इष्ट देवी मानी जाती हैं और यहाँ मां को पान का बीड़ा खिलाने की परंपरा है। चैत्र नवरात्रि का, उसमें भी काफी श्रद्धालु इंदौर से, उज्जैन से दर्शन करने, मां के चरणों में सिर झुकाने आते हैं।
तुलजा भवानी और चामुंडा माता का पवित्र स्थान है और दूर दूर से लोग अपनी मनोकामना यहाँ पर पूरी करते हैं। अभी तो क्या है कि जो नहाने वाले हैं वो खूब आ रहे हैं और जा रहे हैं। कितने वर्षों से सेवा कर रहे हैं आप? मेरे को अब मेरी 52 वर्ष की उम्र है। बचपन से ही मैं आता है अष्टभुजा माता पर बैठे। हाँ बिल्कुल, मनोकामना पूरी करती है। मान्यताओं के अनुसार यहाँ देवी माँ के दोनों स्वरूप अपनी जागृत अवस्था में हैं। इन दोनों स्वरूपों को छोटी माँ और बड़ी माँ के नाम से जाना जाता है। बड़ी माँ को तुलजा भवानी और छोटी माँ को चामुंडा देवी का स्वरूप माना गया है। उसके अलावा यहाँ पर 9 देवियों का भी वास है। यहाँ के पुजारी बताते हैं कि बड़ी माँ और छोटी माँ के मध्य बहन का रिश्ता है। किसी कारणवश दोनों बहनों की पीट हो गई। इससे शुद्ध होकर दोनों ही माताएं अपना स्थान छोड़कर जाने लगी। बड़ी माँ पाताल में समाने लगी और छोटी माँ अपने स्थान से उठ खड़ी हो गईं और टेकरी छोड़कर जाने लगी। माताओं को कुपित देखकर माताओं के साथ हनुमान जी और भैरव ने उनसे क्रोध शांत कर रुकने की विनती की। इस समय तक बड़ी माँ का आधा धड़ पाताल में समा चुका था। वे वैसी ही स्थिति में टेकरी पर रुक गईं। छोटी माता भी टेकरी से नीचे उतर रही थी। वे मार्ग अवरुद्ध होने से और भी कुपित हो गईं और जिस अवस्था में नीचे उतर रही थी उसी अवस्था में टेकरी पर रुक गईं। इस तरह आज भी माताएं अपने इन्हीं स्वरूपों में विराजमान हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि माताओं की ये मूर्तियाँ स्वयंभू हैं और जागृत स्वरूप में हैं। लोक मान्यता ये है कि ये पहला ऐसा शहर है जहाँ 2 वंश राज करते थे। पहला होलकर राजवंश और दूसरा पवार राजवंश। बड़ी माँ तुलजा भवानी देवी होलकर वंश की कुल देवी हैं और छोटी माँ चामुंडा देवी पवार वंश की कुल देवी हैं। हर नवरात्रि में यहाँ हवन होता है जिसमें दोनों राजवंश के लोग उपस्थित होते हैं। टेकरी में दर्शन करने वाले श्रद्धालु बड़ी और छोटी माँ के साथ साथ भैरू बाबा के दर्शन अनिवार्य मानते हैं और नवरात्र को तो यहाँ मेला सा नजर आता है। यहाँ पर परंपरागत माँ की पूजा की जाती है। यहाँ पर 3 स्वरूप चेंज करती हैं माँ। सुबह बाल अवस्था में रहती है, 12 के बाद युवावस्था में, सूर्यास्त के बाद वृद्धावस्था में रहती हैं। यहाँ बताते हैं पवार स्टेट की कुल स्वामिनी है। परंपरागत पवार स्टेट यहाँ पर आके समय समय पे पूजा अर्चना की जाती है उनकी ओर से। माता के विषय में ये किंवदंतियां हैं कि यहाँ माता दिन में 3 रूप बदलती हैं। सुबह को बाल अवस्था, दोपहर को युवा अवस्था और रात होते होते माँ को वृद्धावस्था रूप में देखा जा सकता है। मान्यताओं के अनुसार संतान नहीं होने पर माता को 5 दिन तक पान का बीड़ा खिलाया जाता है। साथ ही उल्टा सातिया यानी स्वास्तिक बनाने की भी यहाँ प्रथा है। माँ भगवती आदि अनादि काल से विराजमान है। दिन में 3 रूप बदलती, सुबह बचपना, दोपहर को जवानी, शाम को वृद्धावस्था माँ के चेहरे के भाव से मालूम पड़ता है। और जहाँ जहाँ सती के खंड गिरे वहाँ पर शक्ति भेंट हुआ और जहाँ पर रक्त गिरा वहाँ पर अर्ध शक्ति के रूप में विराजमान माँ चामुंडा है। और क्या मान्यता है यहाँ की? यहाँ पर जैसे किसी माता बहनों को बाल बच्चे नहीं होते तो गोद भरी जाती है और माँ भगवती इसकी मनोकामना पूर्ण करती है। माता की कृपा का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इंदौर और उज्जैन से मां के दर्शन करने के लिए हजारों श्रद्धालु पैदल ही यहां पहुंचते हैं और कई तो मन्नत पूरी होने पर जमीन पर लौटते हुए या फिर साष्टांग करते हुए मां के दर्शन को पहुंचते हैं। न्यूज़ 18 के लिए देवास से वरुण राठौड़। शुभ निशुंभ दानवों का वध करने वाली मां के भारत में कई मंदिर हैं और इन्हीं मंदिरों में से एक प्रसिद्ध मंदिर है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में, जिसके बारे में बताया जाता है कि यहां करीब 1400 साल पहले 3 प्रतिमाएं पिंडी के रूप में प्रकट हुई थी और मां चंडी ही गोंडवाना वंश के अंतिम राजा ईल की कुल देवी थी। आज भी इस चंडी दरबार में भक्तों की खूब आस्था है जो नवरात्र में अपने चरम पर नजर आती है। बैतूल जिले की चिचोली तहसील से 7 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत गोधना में स्थित है शक्ति स्वरूपा मां चंडी का प्रसिद्ध दरबार।
जो आदिवासियों के लिए एक तीर्थ स्थान है। इतना ही नहीं, देश भर से भी भक्त यहाँ पहुंचते हैं और मां के आंचल सा अनुभव करते हैं। दुष्टों का संहार करने वाली मां चंडी आरोग्य और दया की देवी हैं और इसी मनोकामना को लेकर यहाँ भक्त पहुंचते हैं। बताया जाता है कि चंडी दरबार का इतिहास 1400 साल पुराना है, जब मां चंडी यहां पिंडी रूप में प्रकट हुई थी। गोंडवाना वंश की कुल देवी होने के नाते अंतिम गोंड राजा ईल यहां देवी की आराधना करने गुप्त सुरंग के रास्ते आते थे और यही कारण है कि नजदीकी दूधियागढ़ किले से चंडी दरबार तक सुरंग बनाई गई थी। यहाँ पर माताजी पिंडी स्वरूप में मतलब स्वयं प्रकट हुई है। 1400 वर्ष पुराना यह स्थान राजा इल की कुलदेवी का स्थान हुआ करता था। तो काफ़ी समय से यहाँ पर मतलब पब्लिक आना जाना लगा रहता था, पर इतना तांता नहीं रहता था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, उनकी कुलदेवी का स्थान माना गया है इसे। स्थानीय ग्रामीण यहाँ एक चमत्कारिक घटना होने की जानकारी देते हैं। दरअसल साल 2007 में गोधना डैम का निर्माण हुआ, जिसमें जल भराव के बाद पानी चंडी माता मंदिर के अंदर तक प्रवेश कर गया और ग्रामीणों को लगा कि मंदिर जलमग्न हो जाएगा। लेकिन तभी डैम की एक दीवार में दरार की खबर से दहशत फैल गई और सिंचाई विभाग ने मां चंडी के आगे मत्था टेका। इसके बाद किसी तरह डैम का जलस्तर सामान्य हो गया, लेकिन इस घटना के बाद से आज तक दोबारा कभी डैम का पानी मंदिर के आसपास भी नहीं पहुंचा। ग्रामीण इसे मां चंडी का ही चमत्कार मानते हैं। 2007 में यहाँ ये हुआ कि यहाँ जलाशय बना, गोधना जलाशय। जब गोधना जलाशय जब बना, कंप्लीट हो गया, होने के बाद जब वर्षा हुई सर जी, तो क्या हुआ कि पानी एकदम माता जी के चरणों तक पधार गया। जब आ गए तो उधर डैम जो बना था सर जी, तो मतलब उसकी टूटने की तैयारी चालू हो गई सर। तो सब कलेक्टर वगैरह की, सब तहसीलदार साहब वगैरह सब आ गए, सब पधार गए कि भाई अभी डैम टूट जाएगा, तो अब इसे क्या करना चाहिए। तो फिर उनने सोचा कि भाई यहाँ पे ग्राम गोधना में चंडी माई विराजमान है, तो उन्होंने बोला कि हे माई, अब हमने डैम तो बना दिया है और ये डैम जो है अब आप ही संभालिए, क्योंकि गंगा जो आपके चरणों में आके विराजमान हो गई है। तो फिर उनने तहसीलदार साहब वगैरह ने, कलेक्टर महोदय जी ने, सबने बोला और माता जी से आराधना की। आराधना करने के बाद में सर धीरे धीरे वर्षा जो थी तो सर कम हो गई और कम होने के बाद में डैम जो है सर जगह पे क्लियर हो गया। मां चंडिका मंदिर के सामने सदियों पुरानी वास्तुकला की एक बेजोड़ प्रतिकृति भी नजर आती है। देखिए इस स्थान को। इसकी खासियत यह है कि यहाँ कोई भी आवाज 10 गुना अधिक तेज सुनाई देती है। मंदिर में दर्शन करने वाले इसे देखकर अचंभित हो जाते हैं। बताएं, ये मंदिर से स्थापत्य कला भी जुड़ी हुई है, क्या खासियत है यहाँ? जो आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं, ये राजा के ज़माने से जो दो मंदिर बने हुए हैं, इनमें जो स्थापत्य कला का विकसित है। इनमें 2 गुंबदों में से एक ऐसा गुंबद है जिसमें अंदर आवाज़ देने पर उसकी कई 10 गुना अधिक आवाज़ आती है, गूंजती है, और एक गुंबद ऐसा है जिसमें आवाज़ नहीं गूंजती है। यह जो गुंबद है, यह राजा ईल के ज़माने से बने हुए हैं। नवरात्र पर्व के दौरान यहाँ बैतूल के पड़ोसी जिलों हरदा, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम समेत प्रदेश और देश के कई इलाकों से लोग अपनी मनोकामना लेकर आते हैं। बैतूल जिले में तो कोई भी शुभ कार्य शुरू करने से पहले लोग मां चंडी के दरबार में मत्था टेकना अनिवार्य मानते हैं। यहाँ पे हम हमेशा आते हैं, कुछ भी शुभ काम होता है जैसे, तो शुरुआत में हम यहीं पे आते हैं और शुभ काम करने से पहले हम यहाँ पूजा पाठ करके जाते हैं। और नवरात्रि में तो बहुत भीड़ रहती है, दूर दूर से पब्लिक आती है यहाँ पे पूजा करने के लिए, और जो अपनी मन्नत मांगते हैं उनकी मन्नत भी पूरी होती है। हमेशा ही भीड़ रहती है, पर संडे और वेडनेसडे को बहुत भीड़ रहती है यहाँ पे। मैं माता रानी से 1975 से जुड़ा हूँ।
बचपन से। यहाँ आने के बाद जो सुख मिला है, सुख शांति जो मिली है, माता रानी की असीम कृपा है मुझ पर, जो आज बच्चों से लेके यहाँ तक मैं सुखी हूँ। मां चंडी का दरबार बैतूल जिले में आस्था का बड़ा केंद्र है। लोगों का कहना है कि जब तक मां चंडी का हाथ उनके सिर पर है, तब तक इस इलाके में कोई विपदा नहीं आ सकती। ऋषु कुमार नायडू, न्यूज़ 18, बैतूल। मां दुर्गा के अनेक रूप हैं। कभी वो काली बनकर दुष्टों का संहार करती हैं, तो कभी दुर्गा रूप में भक्तों की रक्षा करती हैं। कभी उनका रूप चंडी है, तो कभी दयालुता का भाव लिए मां ब्रह्मचारिणी अपने भक्तों को संयम, संबल और शक्ति प्रदान करती हैं। तो आइए आज आपको मां के अनोखे स्वरूप के दर्शन करवाते हैं और इसके लिए चलते हैं बस्तर, जहां विराजी हैं माई तेलिन सत्ती। जितना छत्तीसगढ़ का बस्तर अपनी अनोखी मान्यताओं और संस्कृति के लिए पूरे विश्व में विख्यात है, उतनी ही विख्यात है यह माता तेलिन सत्ती की महिमा भी। वो माँ जो भक्तों की हर बाधा होगा, क्योंकि माई की घाट में हर विपदा, हर कष्ट, हर बाधा और हर बुरी नजर से आपकी रक्षा करती है। NH यानी नेशनल हाईवे 30, जिसे बस्तर की लाइफ लाइन कहा जाता है, और इस नेशनल हाईवे पर पड़ता है केशकाल घाट, वो घाट जिसे फूलों की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। इस घाट में खतरनाक 12 मोड़ आते हैं और इसी घाट के बीच में स्थापित है मां तेलिन सत्ती का मंदिर। बताते हैं कि यहाँ से गुजरने वाले सभी लोग मां के मंदिर के सामने रुककर उन्हें नमन करते हैं, धन्यवाद देते हैं, उनकी सुरक्षा करने के लिए और प्रार्थना करते हैं। और इस घाट को हमेशा सुरक्षित बनाए रखने के लिए मंदिर के पुजारी बताते हैं कि 1992 में इस मंदिर का निर्माण हुआ, लेकिन माता यहाँ पहले से विराजमान थी। तब यहाँ एक झोपड़ी में उनका स्थान था। हम लोग जब पहले सियान लोग करते थे, अब सियान लोग का डेट हो गया, तो अब हम लोग को अब आना पड़ रहा है। माता कब से ये तो 1952 का मंदिर निर्माण हुआ है, और मंदिर तो बहुत मतलब निकला तो बहुत पहले से है, इससे आगे का है। अच्छा, ये गाड़ी वाले क्या है, घंटी बजाते हैं? आप वो आशीर्वाद मांगते हैं, यहाँ जैसा नहीं रुकते हैं तो आशीर्वाद लेते हैं और निकल जाते हैं, और जो रुकते हैं तो दर्शन करते हैं, माता जी का पैर छूते हैं तो निकल चले जाते हैं, प्रसाद खाते हैं। और मतलब शुरू से गाड़ी, हाँ, शुरू आने जाने करते हैं जी। इस घाट के बीचों बीच विराजी माता तेलिन सत्ती को लेकर कई मान्यताएं हैं। क्षेत्र के जानकार कृष्ण दत्त उपाध्याय बताते हैं कि पहले सफर बैलगाड़ी से ही किया जाता था, और सफर के दौरान बैलगाड़ी हाँकने वाले घाट में रुककर अपनी बैलगाड़ी के पहिए में तेल लगाते थे। इसी दौरान बचा हुआ तेल पास ही में मौजूद एक पत्थर पर डाल दिया जाता था। धीरे धीरे करके उस पत्थर की पूजा शुरू कर दी गई। ये घाटी के मध्य में स्थित है। पहले आवागमन का साधन या परिवहन का मुख्य माध्यम बैलगाड़ी हुआ करता था। जब बैलगाड़ी वहाँ पहुँचा करता था, तो जब वो बैलगाड़ी के चक्कों पे जब वो तेल डालते थे, तो वहाँ पर जो शिला थी, जिसे बाद में हम माता के तौर पे मानते हैं, वहाँ पर हर बैलगाड़ी वाला अपने बैलगाड़ी के चक्कों में जब तेल लगाता था, उसके साथ ही उस माता पर भी वो तेल चढ़ाया करता था। तेल चढ़ाने की परंपरा प्रक्रिया के चलते तक वो माता को तेलिन सत्ती माता के नाम से पुकारा जाने लगा। और जहाँ तक रही बात इस घाटी से गुजरने का और बस्तर में प्रवेश करने का, जितने लोग यहाँ से आते हैं या जाते हैं, वो अवश्य उस घाटी के पास रुकते हैं माता के सामने और सिर झुकाकर अपने सफल यात्रा और सुखद जीवन की कामना करके आगे बढ़ते हैं। बस्तर के प्रवेश द्वार पर माता विराजी है। लोगों की मान्यता है कि पहले घाट में विराजी माता के सामने अपना माथा टेकें, तभी आगे का सफर आसान होगा। विश्व प्रकाश शर्मा ने बताया कि वो इस दिल्ली में आज होगी बीजेपी संसदीय दल की बैठक। पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा होंगे शामिल। पार्टी के सभी एमपी और मिनिस्टर्स रहेंगे मौजूद। राहुल गांधी को अब खाली करना होगा बंगला। लोकसभा हाउसिंग कमेटी के द्वारा सरकारी घर खाली किए जाने का नोटिस भेजा गया। सदस्यता रद्द होने के बाद लिया गया फैसला, सूत्रों के हवाले से खबर।